आज की कहानी है एक फोटोग्राफर की जो बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्लिक करता था। वह बहुत रोचक ढंग से हमेशा कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न अपने देश के सबसे सौम्य चेहरे की तलाश की जाए। वह अपनी यात्रा पर निकल गया। 2-3 महीने तक वो ऐसे ही व्यक्ति को खोजता रहा। आखिर में उसे एक जंगल के बीच विश्वविद्यालय के बारे में पता चला, जहां उसे पता चला कि एक बहुत ही सौम्य शालीन व्यक्तित्व का लड़का वहां पढ़ रहा है। उसके चेहरे को देखा तो समझ गया कि यह तो वाकई में सौम्य है। उस लड़के के साथ पढ़ने वाले दोस्तों से बात की। उन्होंने भी कहा बहुत ही अच्छा लड़का है, सबसे अच्छे से बात करता है। तब उसने दूर से उसकी फोटो खींच ली और कुछ दिन के बाद देश की राजधानी में एक बड़ी एग्जीबिशन थी। वहां जाकर वो फोटो को एग्जीबिशन में दिखाता है। सबने पिक्चर की बहुत तारीफ की और बहुत अधिक तारीफ उस फोटोग्राफर ने भी बटोरी। साल पर साल बीतते गए। यह घटना वह भूल चुका था। फिर एक दिन बैठे बैठे उसे याद आया कि 10 साल पहले मैंने एक सौम्य चेहरे को तलाशा था। अब समय आ गया है कि मैं इस देश के सबसे क्रूर चेहरे को तलाशूं, सबसे डरावने चेहरे की तलाश करूं। और अपने 10 साल पुराने आइडिया को एक नएपन के साथ वो लेकर के निकल पड़ा। अब उसे पता चला कि ऐसे लोग बाहर तो मिलेंगे नहीं। ऐसे लोग तो जेलों में ही बंद होते हैं। जो कैदी हैं, जिन्होंने कुछ अपराध किए हैं, तो अपने देश के जो अलग अलग राज्य थे उनकी राजधानी में गया, बड़ी बड़ी जेलों में गया। फाइनली एक दिन वो जेल में था, अपनी इसी तलाश में भटक रहा था। तब उसकी नज़र एक कैदी पर पड़ी। वो दौड़ा भागा जेलर के पास गया और जाकर के कहा, मुझे अनुमति दीजिए, मुझे आपके यहाँ के एक कैदी की तस्वीर लेनी है। जेलर ने कहा, ठीक है, लेकिन आप पहले उस कैदी से बात कर लीजिए, क्योंकि बड़ा खूंखार कैदी है। डरता डरता वो फोटोग्राफर जो था वो उस बैरक के पास पहुंचा जहाँ पे वो कैदी बंद था, और उसने जाकर के पूरी बात बताई कि मैं बड़ा ही क्रिएटिव फोटोग्राफर हूँ, मैं अलग अलग तरह की फ़ोटो खींचता हूँ। 9-10 साल पहले मैंने एक सौम्य चेहरे को तलाशा था और 10 साल बाद मुझे लगा कि अब इस देश के सबसे क्रूर चेहरे को तलाशना चाहिए। मेरी तलाश आप पर पूरी हो रही है। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपका चेहरा बड़ा क्रूर और बड़ा डरावना लगा। यह सुनकर उस कैदी को बहुत गुस्सा आया कि मुझे क्रूर कह रहा है। उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और पूछा कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आप मुझे वो 10 साल पहले जो आपने सौम्य चेहरे की तस्वीर खींची थी वो दिखा सकते हैं? मैं भी तो देखूं कि सौम्य शरीफ लोग कैसे दिखते हैं। फोटोग्राफर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो उस फोटोग्राफर ने अपने बैग में से निकाल करके फ़ोटो दिखा दी जो 10 साल पहले खींची थी। जो कैदी था वो तस्वीर देखते ही फूट फूट कर रोने लगा। फोटोग्राफर ने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, ये फ़ोटो मेरी ही है, 10 साल पुराना मैं। फोटोग्राफर ने दोनों के चेहरे को मिलाया और कहा, हाँ, आपका चेहरा तो इस तस्वीर से मिल रहा है। बोला, यह तस्वीर तो मैंने यूनिवर्सिटी में खींची थी। वह जो कैदी था यह सुनकर और अधिक रोने लगा। बोला, हाँ, मैं यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन बाद में मेरी संगत बदल गई, मेरा रहन सहन का तरीका बदल गया। मैंने छोटे मोटे अपराध करना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ मैं एक बड़ा अपराधी बन गया और आज यहाँ इस जेल में बंद हूँ। उस फोटोग्राफर ने कहा, अगर आपको दोबारा मौका मिल जाए, सेकंड चांस मिल जाए, तो आप क्या करोगे? उस कैदी ने कहा, सबसे पहले मैं अपने आप से मिलूँगा। 10 साल पुराना मैं जो इस तस्वीर में है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, फिर दोबारा ऐसा ही बनना चाहता हूँ। बहुत ही छोटी सी कहानी है जो यह बताती है कि जीवन में जो आपका संग है वो आपका ढंग तय करता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के रंग ढंग बदलना चाहते हैं तो अपने संग को बदल लीजिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आपको किसी का चरित्र जानना है तो बस उसके मित्र जान लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।